हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th व 12 से संबंधित एनसीईआरटी केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव, मानक सेल विभव। इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है फ्रेंड? मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या फ्रेंड? मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है, इसके फार्मूला कैसे, इसके रिएक्शन कैसे, एग्जाम्पल सभी के बारे में आप सबको बताते हैं फ्रेंड कि मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। 298 केल्विन ताप पर, क्या फ्रेंड? 298 केल्विन ताप पर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं फ्रेंड? मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे ई नॉट ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ माने कि फ्रेंड ये एक इलेक्ट्रोड लिया Zn, क्या फ्रेंड? एक इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं, Zn लिख सकते हैं, Mg कोई भी इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं फ्रेंड। तो जड़े यहाँ क्या है फ्रेंड? एक इलेक्ट्रोड लिए हैं, इसमें क्या कर रहे हैं फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड? सॉरी फ्रेंड, दे रहे हैं, देने की प्रवृत्ति। क्या कर रहे हैं फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड? मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। Zn प्लस Zn n के पावर प्लस यानी माइनस, क्या यहाँ यानी क्या फ्रेंड? संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रोड की, और यहाँ ये क्या फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन देने की। क्या कर रही फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड माइनस से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे ई माइनस कर देंगे फ्रेंड। तो इसका क्या होगा फ्रेंड? मानक ऑक्सीकरण विभव का डिफिनेशन 298 केल्विन ताप पर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे ई नॉट ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये जो फ्रेंड होता है इसे ई नॉट कहते हैं, इसे नॉट कहते हैं। ई नॉट ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। जिंक को फ्रेंड Zn से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप फ्रेंड आप सबको मानक ऑक्सीकरण विभव के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है फ्रेंड मानक अपचयन विभव। क्या फ्रेंड? मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, इसकी डिफिनेशन फ्रेंड 298 केल्विन ताप पर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति। क्या फ्रेंड? सेम उसी के अपोजिट है या उल्टा है ऑक्सीकरण विभव का। क्या फ्रेंड? यहाँ देने की प्रवृत्ति थी ऑक्सीकरण विभव में, यहाँ फ्रेंड क्या है? त्याग करने की प्रवृत्ति। सॉरी फ्रेंड, लेने की प्रवृत्ति। यहाँ देने की थी फ्रेंड, यहाँ लेने की प्रवृत्ति है। तो वहाँ फ्रेंड है 298 केल्विन ताप पर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अपचयन विभव कहते हैं। यहाँ फ्रेंड क्या कर रहे हैं फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं ऑक्सीकरण विभव में। क्या कर रहे हैं फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फ्रेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। अपचयन में क्या फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीकरण में क्या फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या देते हैं, उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं फ्रेंड। अपचयन उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या लेते हैं, इसी को मानक अपचयन विभव कहते हैं। तो 298 केल्विन ताप पर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई नॉट रेट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड? ई नॉट रेट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि फ्रेंड इसकी एग्जाम्पल फ्रेंड जैसे क्या फ्रेंड? यहाँ मैग्नीशियम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं फ्रेंड? मैग्नीशियम ले सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड क्या ये इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड? ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं फ्रेंड? ग्रहण करते हैं। तो यहाँ प्लस में होगा क्योंकि ये ग्रहण कर रहे हैं फ्रेंड इलेक्ट्रॉन को, माइनस Ne। सेम उसके अपोजिट होता है फ्रेंड मानक अपचयन विभव। क्या होता है फ्रेंड? उसके ऑक्सीकरण विभव के अपचयन होता है। यहाँ ऑक्सीकरण में फ्रेंड की इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति या देने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं फ्रेंड? मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। अपचयन को फ्रेंड इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। कि 298 केल्विन ताप पर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्यों मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई नॉट रेट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि फ्रेंड मैंने एग्जांपल भी समझा दिया है फ्रेंड, Mg या फ्रेंड मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। तो आज फ्रेंड आप सभी को मानक अपचयन विभव भी समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक क्या फ्रेंड हमारा? मानक अपचयन सॉरी फ्रेंड मानक सेल विभव। क्या फ्रेंड? मानक सेल विभव या मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। क्या होता है फ्रेंड? इसका अंतर होता है। मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव को क्या होता है फ्रेंड? अंतर होता है। मानक सेल विभव कहलाता है। इसे ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं।
अब इसका फॉर्मूला है फ्रेंड ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। वो एक्स भी कह सकते हैं फ्रेंड, या ऑक्स भी कह सकते हैं। तो अब फ्रेंड आप सबको मानक सेल विभव भी समझ में आ गया होगा, या मानक अपचयन विभव क्या फ्रेंड, अपचयन विभव क्या है, जैसे कि मैंने आप सबको बता भी दिया है कि किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति या त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं फ्रेंड, मानक सॉरी फ्रेंड ऑक्सीकरण, क्या फ्रेंड ऑक्सीकरण विभव कहते हैं उसे अपचयन विभव। क्या फ्रेंड अपचयन, किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन लेने की या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं फ्रेंड, अपचयन विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण विभव उसे कहते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन देने की या त्यागने की प्रवृत्ति को फ्रेंड ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो फ्रेंड आप सबको समझ में आ गया होगा, या मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव का क्या होता है फ्रेंड, अंतर होता है। इसे ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रेड माइनस ई नॉट वो एक्स, क्या फ्रेंड ऑक्स कहते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड आप सबको समझ में आ गया होगा कि मानक अपचयन विभव किसे कहते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव कैसे कहते हैं, मानक सेल विभव किसे कहते हैं। तो फ्रेंड आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, छोटा से प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।